Good morning, dear student. This is your teacher Balaram Pal, and you are watching the online classes brought to you by Sri Nandiswar Vidyalaya, Khaniadana. Today we are going to study subject Social Science, class 9th, chapter 1st, Economics, the story of village Palampur. The purpose of the story is introduce some basic concepts relating to productions, and this we do through a story of a hypothetical village called पालमपुर. गांव से संबंधित जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं उनको समझने के लिए एक काल्पनिक गांव का नाम जो है इसमें लिखा गया है. इसका नाम है पालमपुर. उस काल्पनिक कहानी के माध्यम से आपको गांव में होने वाली विभिन्न आर्थिक क्रियाओं और उनसे संबंधित विभिन्न जो है सोपान उनसे आपको अवगत कराया जाएगा. फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन द पालमपुर, whereas several other activities such as small scale manufacturing, dairy, transport, etc. are carried out on a limited scale. पालमपुर जो काल्पनिक गांव है उसमें यह लिखा गया है कि उसका मुख्य जो व्यवसाय था वो क्या था, खेती ही था, लेकिन उसके अतिरिक्त भी एक छोटे स्तर पर जो है आपकी और भी एक्टिविटीज़, चाहे वो आपकी स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, जैसे आपने मटका है या फिर छोटे छोटे लकड़ी के जो सामग्री है और भी उसमें विभिन्न चीज़ें आती हैं, वो डेयरी यानी कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित जो भी है और भी जो है आर्थिक क्रियाएं उसमें होती थीं, और परिवहन का भी इसमें जो जिक्र है. दीज प्रोडक्शंस एक्टिविटीज़ नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट्स, मनी एक्सेट्रा. इन सभी आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए विभिन्न साधनों माध्यमों की जो है आवश्यकता होती है. इनमें विभिन्न प्रकार के संसाधन हैं. इनको जो है लेखक ने बांटा हुआ है. इसमें पहले कहा गया है आपका नेचुरल सोर्सेज यानी कि प्राकृतिक संसाधन. इसमें आपको कच्चा माल जो आपकी, जैसे आपने कहा मिट्टी है, लकड़ी है, और भी जो आपकी जो फसलें वगैरह, खेत वगैरह हैं, इन सबको जो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं. दूसरा इसमें लिखा है मैन मेड आइटम्स, मतलब होता है मानवीय जो है प्रयासों से द्वारा बनी चीज़ें. इससे आपने कहा कि विभिन्न प्रकार की मशीनें हैं, उस प्रकार के जो साधन हैं वो आपको मैन मेड में आएंगे. उसके बाद है आपका ह्यूमन एफर्ट यानी मानवीय प्रयास, यानी कि जो इसमें श्रम आता है, जो मेहनत आती है, और मन यानी कि धन भी जो है इन क्रियाओं में पहले से हमको इन्वेस्ट करना पड़ता है. एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर वी विल लर्न हाउ वेरियस सोर्सेज कंबाइन टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड गुड्स एंड सर्विस इन द विलेज. इस अध्याय में हम लोग सीखेंगे इस कहानी के माध्यम से कि विभिन्न संसाधनों को हम किस प्रकार से एक करके एक हमारा जो है वांछित जो है हम उत्पाद उसमें बनता है, सामान जो हमारा बनता है, और सेवाएं जो है सेवा क्षेत्र जो गांव के द्वारा हमको एक मिलता है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं इस चैप्टर का. पालमपुर इज अ वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स. रायगंज अ बिग विलेज इन 3 किलोमीटर्स फ्रॉम पालमपुर. कि पालमपुर के बारे में कहा गया कि आसपास के जो है विभिन्न बड़े शहरों और कस्बों और गांवों से जुड़ा हुआ है. रायगंज एक बड़ा गांव है जो कि इस पालमपुर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है. इन ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स द विलेज टू रायगंज एंड फर्दर ऑन द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ सायपुर. सभी मौसम में, चाहे बरसात हो, गर्मी हो या सर्दी हो, हर मौसम में आपको जो है इसमें गांव का जो नाम दिया गया है वो क्या है, रायगंज. उससे जो है इनका गांव पालमपुर जो है वो जुड़ा हुआ था. और जो पास का जो कस्बा है रायगंज, वो भी जो है आपका जो है स्मॉल टाउन आपका क्या है, शाहपुर, उससे जो है पास में ही है इनके. मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स आर विजुअल ऑन दिस रोड स्टार्टिंग फ्रॉम बुलक कार्ट्स, तांगाज, वेगोज loaded with jaggery and other commodities to motor vehicles like motorcycles, jeeps, tractors and trucks. इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियाँ, भैंसा बग्गी, मतलब जो भैंसा होता है जो उसको बांधकर एक गाड़ी बनाई जाती है, उसको भैंसा बग्गी कहा गया है इसमें. और भी वैसे वाहन जैसे मोटरसाइकिल है, आपका जीप है, ट्रैक्टर है, और ट्रक भी इसमें वो है इस गांव में देखे जा सकते हैं. दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 million फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट. इस गांव में विभिन्न जातियों की लगभग 450 जो है परिवार
निवासरत हैं। द 80 अपर कास्ट फैमिलीज ओन द मेजॉरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज। जो भी इसमें 80% जो यहाँ की जो ज़मीन है उस पर सवर्ण जो है वो जातियों का कब्जा है। देयर हाउसेज सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज, उनमें से कुछ के घर भी बहुत बड़े हैं। आर मेड ऑफ ब्रिक विद सीमेंट प्लास्टरिंग, इसमें आपको ईंटों से सीमेंट से बने घर, इन पर प्लास्टर भी किया गया है। द एससीज मतलब होता है शेड्यूल कास्ट, यानी इनको कहा जाता है दलित वर्ग। कंप्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन एंड लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज। इनकी जनसंख्या लगभग एक उस गांव की 1/3 है, और जो गांव के एक ही कोने वाले जो एरिया में निवासरत थे। एंड इन मच स्मॉलर हाउसेज सम ऑफ विच आर ऑफ मड एंड स्ट्रॉ, और इनके घर भी उन सवर्णों की अपेक्षा में काफ़ी छोटे थे, और कुछ तो आपको जो है आपको जो स्ट्रॉ जो होती हैं सींग वगैरह जो लकड़ी बांस वगैरह के, और मड यानी जो है गारा इसको बोलते हैं अपन, गारा यानी कि जो मिट्टी का जो होता है उससे इनको मिट्टी के और जो है आपके बांस वगैरह के जो घर बने हुए थे। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस, अधिकांश घरों में जो है बिजली का कनेक्शन बना हुआ था। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स एंड इज़ यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस। बिजली का जो उपयोग है वो आपके खेतों में जो ट्यूबवेल होते हैं उनमें होता था, और जो विभिन्न प्रकार के छोटे व्यापार उद्योग धंधे होते थे उनमें भी जो है लाइट का जो है बिजली का उपयोग होता था। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल्स। जो पालमपुर गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय जबकि एक जो है हाई स्कूल भी इसमें था। देयर इज अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरीज वेयर द सिक आर ट्रीटेड। इसमें आपको एक जो है शासकीय प्राथमिक उपचार केंद्र जो कि इसको छोटा सा अपन अस्पताल बोल सकते हैं वो है, और एक जो है प्राइवेट जो है आपका क्लिनिक जो इसको डिस्पेंसरी है वो भी इसमें, जहाँ पर बीमार लोगों का इलाज भी किया जाता था। डिस्क्रिप्शंस अबव शोज दैट पालमपुर हैज़ फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स, ट्रांसपोर्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल्स एंड हेल्थ सेंटर। जो ऊपर अभी हमने इसके पहले जो पढ़ा इस गांव के बारे में, इससे हम इस बात के प्रति आश्वस्त हैं, और हमें ऐसा लगता है कि इस गांव में का जो चाहे वो व्यवस्था रोडों की हो, आवागमन की हो, विद्युत की हो, सिंचाई की हो, विद्यालय या फिर स्वास्थ्य जो केंद्र हैं, इनकी अच्छी खासी इस गाँव में व्यवस्था दिखती है। कंपेयर दीज फैसिलिटीज विद दोज इन योर नियर बाई विलेज। आपको आपके आसपास के जो गांव हैं इन सुविधाओं के आधार पर अपनी उन गांव की तुलना करनी है कि जो पालमपुर विलेज की जो संकल्पना इस अध्याय में दी गई है, क्या वैसे गांव हमारे आसपास हैं अथवा नहीं हैं। द स्टोरी ऑफ पालमपुर एन इमेजिनरी विलेज। इस जो कहानी में जो पालमपुर है वो एक काल्पनिक गांव है। विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शंस एक्टिविटीज़ इन द विलेज। हम देखेंगे इस गांव में कि विभिन्न प्रकार की उत्पादन इकाइयाँ इसमें किस प्रकार से काम करती हैं। इन विलेजेस अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। भारत जो है कृषि प्रधान देश है। गांव में अधिकांश जो है आपका लोग हैं खेतीबाड़ी से जुड़े हुए हैं। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिफर टू एज नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इंक्लूड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉप कीपिंग एक्सेट्रा। जो खेती के इतर जो और भी जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं, चाहे वो छोटी छोटी उत्पादन इकाइयाँ हों या फिर आपके आवागमन हो या आपकी दुकानदारी हो, ये सब जो है वो आपके जो गैर कृषि जो है उसमें शामिल की जाती हैं। वी शैल टेक अ लुक ऑफ बोथ दीज टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ आफ्टर लर्निंग अ फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन। हम कुछ जो है उत्पादन की सामान्य चीज़ों की जानने के बाद हम दोनों प्रकार के जो क्षेत्र हैं उसको हम जो है इसमें कवर करेंगे कि इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम इस अध्याय से संबंधित हम लोग इसमें सीखेंगे, चाहे वो आपके कृषि क्षेत्र हो या फिर गैर कृषि क्षेत्र ही क्यों ना हो। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे उत्पादन का जो है संगठन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ प्रोडक्शन। द एम ऑफ प्रोडक्शंस इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। मतलब क्या है कि उत्पादन का जो उद्देश्य जो होता है कि जो चीज़ें या जो वस्तुएं जो सेवाएं जो हम चाहते हैं उसका उत्पादन हो। देन देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। की वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में जो हमें विभिन्न 4 जो है चीज़ों की आवश्यकता
पड़ती है। पहली आवश्यकता क्या है इसमें? द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड, मतलब सबसे पहली जो आवश्यकता है किसी भी चीज़ के उत्पादन में, चाहे वो वस्तु हो अथवा सेवा, तो उसमें पहला है भूमि, जमीन। एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वेदर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, मतलब जो भूमि में की जो अंतर्गत क्या क्या आते हैं, इसमें आपकी ज़मीन भी आती है, इसमें आपको कई प्राकृतिक जो है जो आपके संसाधन है वो, जैसे कि आपका जल हुआ, जंगल होगी या फिर खनिज हैं, ये भी आपको काम में आते हैं लैंड, यानी कि द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन इज लैंड। एंड द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर, इसको बोलते हैं अपन श्रम, मेहनत। पीपल हु विल डू द वर्क, जो लोग जो काम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? लेबर कहते हैं। सम प्रोडक्शंस एक्टिविटीज़ रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क, कुछ गतिविधियों को काम करने के लिए आपको उच्च शिक्षित व्यक्ति हो सकते हैं, जैसे आपका CA वगैरह है, आपका टैक्स पे जो काम है, और भी कई इंजीनियरिंग और जो मेडिकल सेवाएं, उनमें आपको अच्छे पढ़े लिखे जो शिक्षक जो और प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता होती है। ईच अदर एक्टिविटीज़ रिक्वायर्स वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क, कई ऐसे काम होते हैं जिनमें आपको जो है श्रम, इक्वल मानवीय जो है श्रम की आवश्यकता होती है, जैसे आपका आपके कई प्रकार के निर्माण कार्य हैं या कृषि क्षेत्र हैं। ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन, प्रत्येक जो वर्कर है वो अपने हिसाब से जो है अपनी क्षमता के अनुसार, अपने हिसाब से वो अपना सेवाएं देता है। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल, जो उसको बोलते हैं अपन पूंजी, इसको बोलते हैं। द वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शंस, इसकी जो है उत्पादन के हर जो है सोपान के आसपास जो इसकी आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत आपको कई प्रकार के औजार और मशीनें आती हैं, जो कच्चा माल भी जो है आता है, इसको खरीदने के लिए हमको पूंजी की आवश्यकता होती है। देयर इज अ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू यू विल नीड नॉलेज एंड इंटरप्राइज, जो है आपका चौथी आवश्यकता वो क्या है? वो आपका स्वयं के उपभोग हेतु, बदन बिक्री के उत्पादन हेतु क्या भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को करने की क्या है? मानव पूंजी, इसको बोलते हैं अपन ह्यूमन रिसोर्सेज, इसकी वैसा आवश्यकता होती है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो आपके टॉपिक हैं वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप अपना अध्ययन जारी रखें और किसी प्रकार के डाउट होने पर आप इत्तला कर हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।